नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी ऑफिशियल आंसर कीज भी आ चुकी हैं। और इस क्रम में जैसा कि आप देख रहे होंगे, एसएससी जिस स्पीड से काम कर रहा है कमीशन, तो आपको मालूम होगा कि 2023 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने की संभावना है। और जिस प्रकार आप देखते हैं एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपने देखा इस बार नया पैटर्न आया कि इस बार मेंस में ही आपको मालूम है साथ की साथ उन्होंने टाइपिंग करा दी और सीपीटी हटा दिया। तो 2023 का जो सीजीएल है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मैथ्स में ऐसे कौन से वो 5 टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 60% आपका जो वेटेज रखते हैं एग्जाम को क्वालिफाई कराने का। आज उन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको पहुंचाएंगे। तो मैं प्रतीक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, जिससे आप लोग अपनी सफलता की तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए बात करते हैं एसएससी के बारे में। देखिए एसएससी, आप एक बात ध्यान रखिए कि एसएससी आपको वो एक ऑफिसर बनाने वाला है। तो उसके लिए आपकी जो थिंकिंग है वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन करके आते हैं। आपके जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी एसएससी जब बनाता है तो वो चाहता है कि एक जो स्टूडेंट है उसके अंदर वो सारी क्वालिटी चेक कर ली जाए, जिससे वह एक सफल ऑफिसर बन पाए। तो देखिए अगर एसएससी की बात करूं मैं, तो एसएससी आपको मालूम है, एसएससी आपके साथ देखिए करीब 22, अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारे मैथ्स में करीब 22 टॉपिक है। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के अगर हम मिलाते हैं, अगर हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब की बात करें, अर्थमेटिक में, एडवांस में हम बात करें, तो इसमें हमारे लगभग 22 टॉपिक हैं। 20, कुछ लोग 20 कहते हैं, कुछ लोग 22 कहते हैं। कैटेगराइज आप कर सकते हैं, जैसे आप एवरेज में एजिस को अलग शामिल कर सकते हैं या उससे एक वो अपना चैप्टर भी बना सकते हैं। तो अगर पिछले सालों की देखी जाए, 5 साल के जो हम एवरेज की अगर बात करते हैं कि 5 साल, और अगर 5 साल की बात भी नहीं करें तो अगर हम पिछले 2 साल का ही ट्रेंड देखें तो उससे हमें पता पड़ता है कि एवरेज क्वेश्चंस कितने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखिए एसएससी में आपको मालूम है अगर 1 घंटा है तो आपके पास 1 घंटे में क्वेश्चंस को करना है। अब 1 घंटे की स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है तो उसमें आपका जो मैथ्स है वो बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। सबसे पहले मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मैथ्स के आप वो क्वेश्चन को तो जरूर करा करिए जब आप अपनी एसटी लगाएं, स्पीड टेस्ट लगाएं, तो वो क्वेश्चन जो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखते ही मुंह जवानी आंसर दे सकते हैं। तो अब इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं उनकी बात करूं तो एक बार उन टॉपिक के बारे में देख लेते हैं, वो टॉपिक कौन कौन से होंगे। चलिए मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, देखिए ज्योमेट्री में चाहे हम लोग अगर हम सर्कल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की बात करें, अगर हम देखेंगे तो अपने आप में फॉर्मूला बेस्ड यानी बेसिक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले साल की अगर हम पेपर की बात करें और इस बार हम मेंस की भी देखें तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पूछी, बेसिक अप्रोच जो आपकी थी वही आपसे पूछी जा रही है। तो ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के बेटा अगर पेपर की देखेंगे आप, इसका वेटेज देखेंगे तो आपके 4 क्वेश्चन, आपके लगभग आपके 4 क्वेश्चन ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन से, पॉलीगन पर रिलेटेड भी प्रश्न आजकल आने लग गए हैं। यानी 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री आपको लेके आएगा। अगर आप ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ते हैं तो 20-25 आपको क्लास ज्योमेट्री की देखिए और इनसे आपके क्वेश्चन आपके कंफर्म हो सकते हैं। हमें हमेशा अपने बेसिक्स बहुत अच्छे करने हैं, उसके बाद ही एसएससी में कहीं जाके हायर लेवल के क्वेश्चंस को करना है। लेकिन अगर इस साल के पैटर्न की बात करूं तो बहुत ही आसान रहा है एसएससी सीजीएल, और उसके लिए कारण यह भी हो सकता है कि भाई जब भी कोई पेपर का पैटर्न चेंज होता है तो उस साल उसको वो पेपर हमेशा आसान ही रखा जाता है, जिससे लोग उसके लिए क्या हो जाए, फ्रेंडली हो जाए। बात सही है, क्योंकि अगर पेपर को चेंज किया और पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ हो गया तो हो सकता है लोग उस पर क्या करें, थोड़ी सी आपत्ति दर्ज करें और फिर विवाद वगैरह में घिर जाएगा। तो इसलिए कमीशन पहले क्या करता है, आसान ही रखता है। इसकी बात करें फिर ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, अब कोई कहेगा कि सर ये तो 2 चैप्टर है। 2 चैप्टर नहीं है, आपको मालूम है हाइट एंड डिस्टेंस इज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी 3 क्वेश्चन हाइट एंड ट्रिग्नोमेट्री को और 1 क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से जनरली एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अगर वो इसको हटाएगा तो इसको 4 कर देगा, यानी 3 से 4 क्वेश्चन की हमारी
ट्रिग्नोमेट्री की भी वेटेज रहती है, क्योंकि देखिए सभी से क्वेश्चन आना है, लेकिन बात करनी थी जो मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज के कंफर्म सी बात है, 2 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना होती है। डीआई की बात करें तो आपको मालूम है डीआई के 3 से लेकर 4 क्वेश्चन डीआई के पूछे जाते हैं। और एवरेज, अगर एवरेज की बात करूं तो मैं आपको मालूम होगा एवरेज का एक क्वेश्चन कंफर्म है, यानी 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज के कंफर्म है। यानी अगर यहां पर 3 है तो यहां 2 है, या 4 है तो यहां 1 है। यानी टोटल अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो इन दोनों से 5 क्वेश्चन हमारे बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो ये था मेन। तो अब आप कैसे करेंगे भैया इनको सॉल्व, कैसे करेंगे इनकी प्रैक्टिस? तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, रिजल्ट गुरु यानी गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु चैनल पर आपके लिए एक सीजीएल फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर उस सीजीएल फाउंडेशन की बात करूं मैं, तो ये वो बैच रहने वाला है जहां पर जो बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहां पर मैथ्स में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, यानी चतुर्वेदी सर आपका, योगेंद्र सर आपको जीएस जीके पढ़ाएंगे, सोनल मैम आपको रीजनिंग पढ़ा रही हैं, और अदिति मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो आप सभी लोग इस बैच में आके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो, और अपना जो भी देखिए जो भी कमी है उसको क्या कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हो, और अपना सफल होने का जो आपने प्रण और निश्चय लिया है उसमें हम जो योगदान दे सकते हैं वो पूरी तरीके से करेंगे। अगर इस बैच की मैं टाइमिंग की बात करूं तो बेटा टाइमिंग देखो, अगर इस बैच की बात करें तो जीएस और जीके की जो क्लास होती है हमारी वो 7 AM पर होती है, ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स की क्लास होती है हमारी 8:30 AM। अगर मैं आपकी रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की क्लास होती है आपकी 10 बजे 10 AM पर। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की क्लास होती है हमारी 11 AM पर, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइमिंग है। ये क्लास सारी आपको कहां मिलेंगी? गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु पर, रिजल्ट गुरु पर, गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु पर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वो टॉपिक्स मिल गए होंगे जिनसे आपको क्या करना है, अपने आप को सफल बनाने की रणनीति में आगे बढ़ जाना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, इस बैच में आप लोग जुड़ के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार फिर देख लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कितना चैप्टर में से किसको वेटेज और किसको इंपॉर्टेंस हमें ज़्यादा देनी है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सर ज्योमेट्री से डर लगता है, तो ध्यान रखो बेटा, सीजीएल है, प्री भी है, मेंस भी है, दोनों ही समय में हमें ज्योमेट्री को पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत छोटी थी लेकिन आपके काम की रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।